नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे लखनऊ में जो कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है उस मामले को लेकर, क्योंकि बुधवार के दिन लखनऊ में विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिस दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। लेकिन अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मौत कैसे हुई, कहां तक आखिर इस मामले पर कार्रवाई चल रही है और इस मामले में आखिर कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता की जो मौत है वो एक रहस्य बन गई है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में रवि जी जुड़ेंगे। और रवि जी, कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, हालांकि इस मौत को लेकर कई तरह के सवाल बने हुए हैं। मौत हो कैसे गई और आखिर लगभग बताया जा रहा है 3 घंटे तक कांग्रेसी कार्यकर्ता गद्दे पर ही पड़ा रहा, लेकिन किसी ने देखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, क्या वजह रही। बहुत टाइम लग गया और हॉस्पिटल जाते हुए जाहिर तौर पर मौत हो गई है। मौत कैसे हुई, क्या उस वक्त पूरा घटनाक्रम क्या रहा, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अभी 2 दिन पहले यूपी कांग्रेस ने विधानसभा में का घेराव और प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, वो इसी दौरान एक कार्यकर्ता का नाम, जिनका नाम प्रभात पांडे है, उनको कुछ तकलीफ हुई तो वो कांग्रेस दफ्तर चले गए। जहाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो कहा जा रहा है कि जो समस्या थी उनको कि मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं थोड़ा देर आराम करूंगा। फिर वहाँ गए 2 घंटे में। उसके बाद जब वो उनकी खोज खबर ली गई कि कहाँ है, नहीं है, उनके परिवार वालों ने ली, तो उन्होंने, जो परिवार का कहना है कि हमने अपना एक व्यक्ति भेजा, उसने जब प्रभात को देखा तो उस समय उसका देहांत हो चुका, शरीर ठंडा पड़ गया था। तो आनन फानन में फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो है मामला। अब ये मामला पूरा जो बवाल है वो है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस के जो पुलिस के थ्रू जो लाठियां चली हैं या जो इस वजह से हुई है। और जो पुलिस कह रही है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और लेकिन परिवार के कुछ लोगों का, जैसे उनके चाचा हैं, उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक उसको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। कांग्रेस से सवाल, उन्होंने कांग्रेस के लोगों से सवाल किया है कि 2 घंटे तक अगर प्रभात कांग्रेस दफ्तर में था तो वो क्यों नहीं उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। मनीष उनका नाम है, उनके चाचा का। उनका कहना है कि पहली बात तो हमें यही जानकारी नहीं है कि आखिर प्रभात कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा कैसे। हाँ। वो उस प्रदर्शन में शामिल होने गया था, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताया जा रहा है प्रभात, जो कि पीजी में रहता था। इसी बीच में वो शामिल होने के लिए प्रदर्शन में पहुंचा है, लेकिन उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तमाम तरह की बातें सामने। एक और यहाँ पर पॉइंट सामने आया है कि जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की गई है। जिस गद्दे पर प्रभात लेटा हुआ था वो गद्दा वहां से हटा दिया गया। हालांकि सीसीटीवी जो कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके जरिए मिलान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे सबूत हैं जिनसे छेड़छाड़ की गई है। इसी वजह से भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे हुई है, इस पर कोई मतलब क्लियर, जो एक होता है ना कि हार्ट अटैक से, चोट के निशान से, चोट लगने से हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है, या बाहर से किसी ने कोई अटैक किया, तो ये पूरा मामला अभी तक साफ नहीं है। तो बिस्तरा रखा गया है। उसके बाद आगे की जांच होगी। उसके बाद पुलिस जांच में जो जानकारियां सामने आएंगी उसके हिसाब से फिर हम कह पाएंगे। लेकिन जो परिवार का आरोप है, उनका कहना है कि 4:30 बजे कांग्रेस दफ्तर से प्रभात खबर के 5:15 बजे के आसपास नहीं, 4:15 पर कांग्रेस, जो जानकारी है, 4:15 पर कांग्रेस दफ्तर से उनके चाचा को फोन जाता है कि प्रभात पांडे जो है वो अभी मतलब उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद 4:05 पर मनीष पांडे ने ही सिविल अस्पताल में प्रभात को एडमिट करवाया। वो उनका कहना है कि हमने भेजा एक आदमी को और उसके बाद एडमिट कराया, जहां अस्पताल में कोई और मतलब वो डेड हो चुके थे एक तरह से। उनका कहना है कि वो वहां जाने उनकी जान जा चुकी थी, हाथ पर ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन जब वही सवाल उठाते हैं कि वो जब इतना देर हो गया था तो किसी को तो ले जाना चाहिए था। ये तो गलती है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो ले जाना चाहिए। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। उसमें कुछ का कहना है कि जो हार्ट अटैक से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके आगे की जांच के लिए जो हार्ट है और जो बिसरा है, वो दोनों को सुरक्षित रख लिया गया है और उनका गुरुवार को ही गोरखपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
बिल्कुल। और देखिए एक बात और यहाँ पर है, क्योंकि अब पुलिस पूछताछ कर रही है। कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है, वहाँ के जो हेड हैं राकेश, उनसे पूछताछ की जी, गई जी। है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जब पूछताछ के लिए ले जाया जाने लगा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अजय राय जी जब तक नहीं आ जाते हैं हाँ, तब वो तक हम यहाँ जान से नहीं जाएंगे। नहीं और ये जाएँगे। भी जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनसे भी आज पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें बुला तो सकती है। ये सिर्फ उनको नहीं है, उनके अलावा 10 और लोगों को नोटिस भेजा गया है और 72 घंटे के भीतर कहा गया है कि आप आइए पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाइए। अब ये पूरे और कांग्रेस, इसी बीच कांग्रेस जो है वो पूरे प्रदेश में शोक सभा आयोजित करने में लगी है। और जो नोटिस जारी किया गया है उसमें 4 पुलिस की जांच जो है वो 4 पॉइंट्स में है। उसमें है कांग्रेस कार्यालय में जो केयर टेकर मौजूद थे या अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी, अभी उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। साथ में प्रदर्शन करने वाले नेताओं को, का आह्वान करने वाले नेताओं को और उनमें शामिल लोगों को, और कैसे पहुंचा प्रभात पांडे वहां तक या प्रभात पांडे कांग्रेस में शामिल था, इन सब चीज़ों का उनका बयान लिया जाएगा उस मामले लेकिन में। अजय राय क्योंकि गोरखपुर पहुंचे थे सैजनवा, जहाँ पे ये घर है हाँ। प्रभात का, तो उनका ये कहना था कि बहुत एक्टिव कार्यकर्ता वो रहे और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। जिला स्तर पर उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अजय राय की तरफ से सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि इसमें जो पुलिसकर्मी है वो जिम्मेदार है, लेकिन पुलिसकर्मी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जो बात यहाँ पर सामने आई वो ये कि लगभग 1 बजे के आसपास पुतला दहन करने के लिए कुछ नेता कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से निकलते हैं और पुतला दहन करते हैं। उसी दौरान एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे थोड़ी भगदड़ मच जाती है। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ से सभी को हटाया जाता है। इसी बीच में ये कब होता है कि वहाँ से जो प्रभात है वो निकलकर चला जाता है और जाके कांग्रेस कार्यालय में लेट जाता है। किसी से तो बातचीत की होगी, किसी से बोला होगा, किसी को इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी कि इस तरह की कोई बात सामने आई इस मामले में। जो बात जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है उसमें है कि वो प्रभात पांडे ने अपने जो साथ में उनके थे उनसे कहा है कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं कांग्रेस कार्यालय जाता हूँ। वहाँ गए हैं, वहाँ लेटे हैं। उसके बाद क्या हुआ है ये कोई नहीं बता रहा। तो फिर ये और बात बहुत बड़ी इसी हो जाती की जांच रवि जो जी, है ना, हाँ, कि अजय राय जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की बर्बरता इतनी ज्यादा रही कि उसका असर ये हुआ कि प्रभात की मौत हो गई। लेकिन ये उनके बयान में एक और कॉन्ट्राडिक्शन है अजय राय के बयान में। जो अजय राय का बयान है वो परिवार के बयान से मेल नहीं खाता है। परिवार का कहना है कि हमारा लड़का वहाँ पढ़ता था, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अजय राय कह रहे हैं कि जिला स्तर पे, यानी गोरखपुर में होगा या लखनऊ में होगा, वहाँ जिला स्तर पे वो सक्रिय कार्यकर्ता था, बाकी चीज कार्यक्रमों में भाग लेता था। लेकिन जब परिवार ही को पता नहीं है, यानी परिवार और दोनों में जो कम्युनिकेशन का जो होना चाहिए, अगर दोनों अगर हाँ बच्चे के बारे में ज्यादातर पर घर वालों को पता, और ऐसे मामलों में तो सोशल मीडिया है, वो हर जगह से परिवार वालों को पता चल ही जाता है। लेकिन जब यही मामला की कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जो जिस हिसाब से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले जा रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस मामले में थोड़ा कांग्रेस जो है फंसती नजर आ रही है। और पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो आखिरकार अगर कुछ हुआ होगा, अगर हार्ट अटैक से मौत हुई होगी तो अगली जांच में पता चल जाएगा, या किसी अन्य कारणों से हुई होगा या बाहरी कारण से हुआ होगा तो वो पता चल जाएगा। नहीं हुआ होगा तो फिर तो देखने वाली बात है कि पुलिस जांच में क्या फिलहाल तो निकलता देखिए एक है। रहस्य पूरा बना हुआ है, बिस्तरा सुरक्षित किया गया है और आगे हार्ट जरूरत भी पड़ी तो सुरक्षित किया बिल्कुल गया। हार्ट सुरक्षित किया गया है और आगे जरूरत पड़ती है तो इस मामले में जांच भी होगी। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने की भी कोशिश की, जिसको देखते हुए जो लखनऊ के बॉर्डर्स थे वहाँ पर पहले से पुलिसकर्मी तैनात रहे, उनको रोक लिया गया। शहीद स्मारक की बात करें तो वहाँ पर जो मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, एक इंसान की मौत हुई है इस तरह के प्रदर्शन के बीच में। हालांकि वजह जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतने बड़े प्रदर्शन के बीच में 3 घंटे से अगर कोई व्यक्ति गद्दे पर पड़ा है, वो किस लिए पड़ा है, क्यों पड़ा है, कम से कम आदमी को देखना, और सोचना, एक पूछना, ऐसा जगह, ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई आता जाता ना हो। कांग्रेस का कार्यालय है जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, ऑफिस बेरर्स रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, नेता मौजूद रहते हैं। तो जो तरीका, अगर ये बात कही जा रही है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो ये सामने आनी चाहिए। लेकिन आप ये आश्चर्य की बात है कि पूरे 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे जो भी समय रहा हो, वो पूरा वहां निकल जाता है और कोई एक व्यक्ति उनको हॉस्पिटल कर गया है, हाँ, जब क्यों तबीयत ठीक नहीं है, फील सही नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा। कहीं ना कहीं लापरवाही है, असंवेदनशीलता है, या फिर यूं कहें कि प्राथमिकता प्रदर्शन की बहुत ज्यादा थी। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। बहरहाल अब जांच में क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।